तो चलिए सीधे चलते हैं फ्री फायर यूनिवर्स की गहराइयों में। आज हम बरमूडा की उस अनकही कहानी से पर्दा उठाएंगे, जहां एक वक्त पर तो अमन चैन था, पर अब ये जमीन सत्ता के भूखे राजाओं और खूंखार कबीलों के बीच एक जंग का मैदान बन चुकी है। और इस पूरी महागाथा के केंद्र में है एक आम आदमी, एडम। लेकिन उसके मुकद्दर में लिखा है पूरे बरमूडा का इकलौता महाराज बनना। पर किस्मत का खेल, जानते हैं, इतना सीधा तो होता नहीं। उसका सफर कांटों से भरा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इस बिखरी हुई दुनिया के किरदारों से मिलते हैं। बरम्यूडा कई टुकड़ों में बटा हुआ है और हर टुकड़े पर एक अलग ताकतवर राजा का राज है। यहाँ का कानून बस एक, जो ताकतवर है वही जिंदा रहता है। और इस कहानी में सबसे पहले आते हैं सकुरा, बरमूडा की राजधानी, पीक का जालिम बादशाह। 5-5 द्वीपों पर उसकी हुकूमत चलती है और उसकी ताकत और उसकी क्रूरता के किस्से हर तरफ मशहूर हैं। अब जहां सकुरा जैसा विलन हो, वहां एक दूसरा ताकतवर किरदार तो होगा ही। यह है क्लॉक टावर का राजा, हिप हॉप, सकुरा का सबसे बड़ा दुश्मन। इनकी दुश्मनी कोई नई नहीं, पुश्तों पुरानी है। हिप हॉप की जिंदगी का बस एक ही मकसद है, पीक पर कब्जा करना और सकुरा को हमेशा के लिए खत्म कर देना। लेकिन ठहरिए, बरमूडा की सत्ता की लड़ाई सिर्फ इन दोनों के बीच नहीं है। यहां तो और भी खिलाड़ी हैं। जैसे फैक्ट्री पर राज है सीजन 3 का, रिम नाम विलेज है सीजन 4 के कब्जे में, ऑब्जर्वेटरी की बागडोर एक बहुत ही रहस्यमयी महिला के हाथ में है, और ग्रेवयार्ड, उफ, उसका तो बस नाम ही काफी है। वहां ज़ॉम्बी समुराय और उसकी मुर्दों की फौज का खौफ छाया हुआ है। तो इतने सारे जालिम, इतने ताकतवर राजाओं के बीच आखिर ये कहानी है किसकी? ये कहानी है एडम की। ना वो कोई राजा है, ना कोई सिपाही, बस एक आम सा इंसान अपने दोस्त एंड्रयू के साथ एक बिल्कुल साधारण सी जिंदगी जी रहा है। उस शहर में ना एक पुराने खजाने की कहानी बहुत मशहूर है। एक ऐसी कहानी जिसे सब सुनते सुनाते हैं। कहते हैं कि सदियों पहले समंदर एक बहुत बड़ा खजाना निगल गया था। खैर, अब तो ज्यादातर लोग इसे बस एक कहानी ही मानते हैं। फिर एक रात एडम को पानी में कुछ अजीब सा चमकता हुआ दिखता है। उसका दोस्त एंड्रू कहता है, अरे ये तो बस तुम्हारा वहम है। लेकिन एडम वो जिद कर बैठता है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? एडम को तैरना भी नहीं आता। फिर भी वो अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद जाता है, और उसकी यह हिम्मत काम कर जाती है। वो चमक, वो वही सदियों पुराना खोया हुआ खजाना था। अब खजाना तो मिल गया, तो एडम और एंड्रू उसे लेकर सीधा पहुंचते हैं महाराज सकुरा के दरबार में। लेकिन यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसकी उम्मीद किसी ने बिल्कुल भी नहीं की थी। महाराज उन्हें इनाम देने की बात करते हैं, और तभी एडम कुछ ऐसा कह देता है जिससे पूरा दरबार एकदम शांत हो जाता है। वो कहता है, महाराज हमें इनाम नहीं चाहिए, हमारा हिस्सा शहर के गरीबों में बांट दीजिए। सोच के देखिए, पूरा दरबार हैरान परेशान। पर एडम अभी रुका नहीं था। उसने उस कड़वी सच्चाई को सबके सामने लाके रख दिया, जिसके बारे में जानते तो सब थे, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसने बताया कि गांव वाले अपनी मेहनत की कमाई का 60%, सोचिए 60% हिस्सा सिर्फ टैक्स में दे देते हैं। एक ऐसा बोझ जो उनकी कमर तोड़ रहा था। और फिर एडम ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने सीधे महाराज की आंखों में देखा और कहा, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस टैक्स को कम कर दीजिए। इससे हमारे राज्य और लोगों दोनों की तरक्की होगी। एक आम इंसान की आवाज एक जालिम बादशाह के तख्त से टकरा रही थी। लेकिन जैसा कि होता है, बरमूडा की दुनिया में नेकी और हिम्मत की कीमत अक्सर मौत से चुकानी पड़ती है। एडम ने अनजाने में अपने लिए एक बहुत बड़े दुश्मन को न्योता दे दिया था। और इसी बीच कहानी में एक नया और ज्यादा खतरनाक मोड़ आता है। बरमूडा के अंधेरे कोनों में एक और ताकत पनप रही थी, क्रिमिनल्स का एक जंगली कबीला। ये इतने बेरहम, इतने खूंखार थे कि बड़े से बड़े राजा भी इनका नाम सुनकर कांप उठते थे। इनसे दुश्मनी कोई सोचता भी नहीं था। तो एक दिन इन्हीं क्रिमिनल्स ने अपनी ताकत का ऐसा नमूना पेश किया कि पूरा बरमूडा हिल गया। उन्होंने महाराज सकुरा की सोने की जीप लूटने का प्लान बनाया। और ये कोई आम लूट नहीं थी, एक पूरी सोची समझी साजिश थी। पहले उन्होंने सकुरा के सिपाहियों पर सामने से हमला किया, उन्हें उलझाया, और फिर उनकी एक छिपी हुई टुकड़ी ने पीछे से वार करके सबको खत्म कर दिया।
बस एक सिपाही को जिंदा छोड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि वो सकुरा तक उनका पैगाम पहुंचा सके। पैगाम यह था कि अब क्रिमिनल्स का खौफ हर जगह फैलेगा। इस हमले से ना सकुरा का घमंड, उसकी इज्जत सब मिट्टी में मिल गई और अपनी इस बेइज्जती का सारा गुस्सा उसने निकाला एडम पर। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि एडम भी ठीक वैसे ही उसके काम में दखल दे रहा है जैसे शायद सालों पहले एडम के पिता ने किया था। और फिर गुस्से और घमंड में अंधे हो चुके महाराज ने अपने सिपाहियों को एक साफ हुक्म दिया, उसे मार दो और समंदर में फेंक दो। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। एक तरफ है राजा का कातिलाना हुक्म और दूसरी तरफ है वो आम सा आदमी जिसका मुकद्दर अब बस लिखा ही जाने वाला है। उसी रात एडम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, तो बस घर से बाहर निकलकर आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगा। रात का सन्नाटा ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हो। तभी इस खामोशी को चीरती हुई कुछ आवाजें उसके कानों तक पहुंचती हैं। अंधेरे में उसे हथियारों से लैस कुछ साए दिखाई देते हैं जो सीधे उसके घर की तरफ आ रहे थे। एडम की आंखें उन सायों को पहचान लेती हैं और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, ये तो महाराज की सिपाही हैं, लेकिन ये मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? और तभी सच्चाई एकदम बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधती है। महाराज के कातिल उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या एडम की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, या फिर यही वो रात है जब एक आम आदमी के अंदर से पूरे बरमूडा का नया राजा जन्म लेगा।